नमस्कार मित्रों मध्य प्रदेश में और कुछ एक अन्य राज्यों में भी अब सुगबुगाहट आरंभ हो चुकी है। विशेष रूप से उल्लेख करेंगे मध्य प्रदेश का कि मध्य प्रदेश में पहली बार जो चिकित्सा विज्ञान की अर्थात डॉक्टरी की जो पढ़ाई है वो हिंदी में करवाने का निर्णय लागू कर दिया गया है। अब इसमें यह भी है कि इसके लिए पुस्तकें भी 3 तैयार हो चुकी हैं। जो तीनों पुस्तकें हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वयं उनका लोकार्पण भी किया है। कहने का मकसद ये है कि सारी कमियों, सारे विवादों के बावजूद इस दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया है, एक ठोस पहलकदमी की गई है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब बहुत सारे विवाद उठते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो पहले जो शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं वो अंग्रेज़ी में प्राप्त कर चुके हैं या जहाँ किसी भी देश में बाहर जाके पढ़े तो वहाँ की भाषा में भी उन्होंने इसकी शिक्षा प्राप्त की। मसलन चीन में जो बच्चे MBBS करने जाते हैं उनके लिए चाइनीज़ सीखना भी, मंदारिन भाषा को सीखना भी ज़रूरी होता है। और ये स्थिति जो ताशकंद में भारतीय बच्चे भी वहाँ जाते हैं MBBS की पढ़ाई करने, उन्हें भी रशियन जो है रूसी भाषा उसमें थोड़ा सा अध्ययन जो करना पड़ता है, क्योंकि ये बिना ऐसे अध्ययन के आप वहाँ के लोगों से एक संपर्क सूत्र कायम नहीं रख सकते। संपर्क सूत्र क्यों ज़रूरी है उसकी भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक भारतीय डॉक्टर जो ताशकंद में मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा है तो उसकी पढ़ाई का एक हिस्सा इंटर्नशिप भी है, और इंटर्नशिप में निश्चित रूप से उसका वास्ता उन मरीज़ों से पड़ेगा जो मरीज़ सिर्फ रूसी भाषा बोल सकते हैं या दूसरी भाषा बोलना वो पसंद नहीं करते, ये भी बात हो सकती है। अब उनके लिए अगर रूसी सीखना उसकी मजबूरी है तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हमें भी वैकल्पिक रूप से हिंदी में या अपनी राष्ट्रभाषा में या अपनी राजभाषा में तकनीकी विषयों की जानकारी जो है वो देने का प्रावधान इसके बारे में सोचना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि सोच पहली बार हुई है, ये शुरुआत पहली बार हुई है। ये शुरुआत तो बहुत देर पहले हो गई थी, बहुत समय पहले, और तब भी सोच यही थी कि अगर भारतीय भाषाओं में हम प्रॉपर सही शब्दों का चयन कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हम हिंदी में और अन्य भाषाओं में समृद्धि का एक नया दौर ला सकते हैं और तकनीकी विषयों की जानकारी जो है इन भाषाओं में ग्रहण करेगा शिक्षार्थी जो है बड़ी सुगमता से, आसानी से ग्रहण करेगा। मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ कि बिहार में जिन दिनों कर्पूरी ठाकुर थे मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में ये चीज़ अनिवार्य कर दी थी कि ये जो व्यवस्था है ये इसी तरह चलेगी और हिंदी में पढ़ाई होगी। और इसलिए उन्होंने सोचा था कि हिंदी में जो तकनीकी विषयों की पढ़ाई है वो इसलिए ज़रूरी है कि यदि ये नहीं करेंगे हम तो जो गांव का, बिहार के गांव का जो बच्चा है वो तो भाषा सीखने में और इन बातों पर मनन करने में ही बरसों लगा देगा, और जब वो मनन करने में उसको बरसों लग जाएंगे तो वो जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त कैसे करेगा। इसके लिए उन्होंने तो तभी एक शिक्षा नीति नए ढंग से परिभाषित की थी, और उसके लिए केंद्र सरकार ने भी एक आयोग बनाया था, केंद्रीय वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग। केंद्रीय वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग। और प्रख्यात शिक्षाविद उन दिनों बड़े चर्चित थे, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, उनको अध्यक्ष बनाया गया था उसका। डॉक्टर कोठारी की प्रसिद्धता या उनकी जो विषय के साथ न्याय करने की जो क्षमता है, इस बात का आप अनुमान लगा लीजिए कि उसी शख्स की सिफारिशों पर जो कॉलेजेस के प्राध्यापक थे उनके वेतनमान तय होते थे। उसे कहा जाता था कोठारी कमीशन की सिफारिशें। आंदोलन होते थे कोठारी कमीशन की सिफारिशें लागू करो। तो ये जो सारी के सारी व्यवस्था थी, इसका मतलब ये था कि डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इस विषय की और पढ़ने पढ़ाने वालों की जो नब्ज़ है
उसको पढ़ने में और उसको व्यक्त करने में समर्थ थे। और इसलिए उन्हीं की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। उस आयोग ने काम भी किया, उसकी फंडिंग की गई, पैसे भी अच्छे खासे मिले विद्वानों को। और उसमें ये था कि आप हिंदी में और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में वैकल्पिक रूप से तकनीकी शब्दावली और वैज्ञानिक शब्दावली को क्रिएट कीजिए, जनरेट कीजिए, नए शब्दों का निर्माण कीजिए, ताकि ये चीज़ें जो हैं, ज्ञान जो है, इसका विस्तार आम भाषा में, सामान्य भाषा में, सामान्य व्यक्ति तक पहुंच सके। लेकिन धीरे धीरे जब भी ये किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य विशेष में चुनाव की बात आती, तो उस वक्त यही मुद्दा बन जाता कि हिंदी को किसी पर लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा कोई प्रयास किसी की तरफ से नहीं हुआ। सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा उठाने की खातिर प्रयास यह किए गए कि हिंदी को एक बार फिर पीछे धकेलिए। और हिंदी इस तरह कभी पीछे, कभी मुख्य धारा में, कभी फिर पीछे, कभी फिर मुख्य धारा में, ये लंबी अवधि तक ऐसा सिलसिला चलता रहा। और क्योंकि इसमें जो संकल्प का अभाव था पुराने शासकों में, उस वक्त के शासकों में, अब जब संकल्प का अभाव अपेक्षाकृत कम हुआ है और वोट बैंक की चिंता किए बिना यदि हिंदी भाषी क्षेत्र में या राज्य में ये पहलकदमी हो गई है, तो उसका स्वागत भी किया जाना चाहिए। कहीं तो बात शुरू होनी है। ये बात ज़रूर है कि अगर हम नए शब्द कॉइन करते हैं, नए शब्द गढ़ते हैं या नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उस वक्त हम रेल को अगर लोहपथ गामिनी कहेंगे तो मजाक उड़ेगा। लेकिन रेल को आप सिंपल रेल के रूप में ही प्रयोग करेंगे तो उसका मजाक नहीं उड़ेगा। बड़ी सादी सी बात है। तो ये है कि कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिन्हें स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, बजाय इसके कि दुरूह मार्ग, कठिन शब्द, इनका इस्तेमाल करके डर का माहौल, दहशत का माहौल फैला दिया जाए, वो भी गलत होगा। मित्रों, मुझे एक जो भाषाविद है उसकी एक बात याद आती है। उसने, जो लोग कहते हैं ना कि ये शब्द बड़े मुश्किल हैं, उसने एक बात कही थी कि शब्द कभी आसान या मुश्किल नहीं होते। शब्द कभी आसान या मुश्किल नहीं होते। शब्द सिर्फ अपरिचित और परिचित होते हैं। अगर ये परिचित शब्द हैं तो ये आसान है, और अपरिचित शब्द हैं तो हमें मुश्किल लगते हैं। और कुछ नहीं है, इसमें कोई संकट नहीं है। और धीरे धीरे इसी तर्क के आधार पर जब चीज़ों का विश्लेषण हुआ तो ये पाया गया कि एक बड़ा आसान रास्ता है। और अच्छी बात, सुखद बात यह है कि जब हिंदी में पुस्तकें तैयार करने की बात आरंभ हो चुकी है, तो यही जो है पहलकदमी, यही जो शुरुआत है, ये क्षेत्रीय भाषाओं में भी साथ साथ शुरू हो गई है। पंजाबी में इस दिशा में ठोस कदम उठाया गया है, और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जैसे बंगला में, मराठी में, उनमें भी ये प्रयास शुरू हो गए हैं। ये एक सुखद बात ये है कि क्षेत्रीय भाषाओं को भी तकनीकी और वैज्ञानिक आधार देने के लिए एक ईमानदाराना पहलकदमी शुरू हो गई है। इसका स्वागत किया जाना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए अगर हिंदी में पढ़ाई शुरू होती है तो उसे नकारा नहीं जाना चाहिए। उसमें फिर एक नई बाधा क्रिएट करने का, नई एक बाधा उत्पन्न करने का प्रयास राजनैतिक आधार देकर या राजनैतिक पुठ देकर ये प्रयास कोई कुप्रयास नहीं किया जाना चाहिए। स्वागत करेंगे तो क्षेत्रीय भाषाओं को भी समर्थन मिलेगा, उनको भी संरक्षण मिलेगा, उनका भी विकास होगा। और उनका विकास होगा, क्षेत्रीय भाषाओं का और हिंदी का विकास साथ साथ होगा, तो उसका एक लाभ ये होगा कि देश में एक श्रृंखलाबद्ध रूप से विकास की एक लहर जो है वो जन्म लेगी। इसलिए मित्रों, मैं समझता हूँ कि जो भी व्यक्ति राष्ट्र की अस्मिता को लेकर चलता है या व्यवहारिक रूप से भाषा की समृद्धि, अपनी भाषाओं की समृद्धि की बात करता है, उसे ये स्वीकार कर लेना चाहिए और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। धन्यवाद।